सभी को नमस्कार। छात्रों, पिछले वीडियो में हमने साइबर सिक्योरिटी क्या होती है और जो साइबर सुरक्षा होती है यह हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कितने प्रकार के साइबर क्राइम्स होते हैं। और आप छात्र हैं, किशोर हैं, तो सबसे ज़्यादा किशोर साइबर क्राइम्स के प्रति वल्नरेबल होते हैं। तो यह सब हमने चर्चा किया था। आज हम साइबर क्राइम्स के जो प्रकार होते हैं उनमें से एक साइबर बुलिंग के बारे में चर्चा करेंगे। साइबर बुलिंग क्या है और कैसे आप इससे बच सकते हैं, और जो आपके साथ साइबर बुलिंग की प्रक्रिया कर रहे हैं उनको कैसे आप रिपोर्ट दर्ज करके सजा दिलवा सकते हैं या क्या प्रक्रिया अपना सकते हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साइबर बुलिंग। बुलिंग यानी कि आप ये समझ लीजिए कि हमारे आपकी भाषा में दादागिरी। जैसे बच्चे नहीं, हम दूसरे को धमकाते रहते हैं या परेशान करते रहते हैं, आपको किसी आपत्तिजनक नाम से बताएंगे। हैं कोई व्यक्ति मान लीजिए लंगड़ा है तो उसको लंगड़ा लंगड़ा कह के बुलाएंगे, या कोई व्यक्ति वो मान लीजिए दिव्यांग है तो उसका जो अंग नहीं है उस पर कमेंट कसते हैं। कोई बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है या उसकी कोई कमजोरी है तो उस पर फ़ायदा उठाते हैं, उस पर पत्तियाँ कसते हैं या उसको परेशान करते हैं। तो इन सब चीज़ों को बुलिंग के अंतर्गत आती हैं। साइबर बुलिंग क्या है देखते हैं। साइबर बुलिंग उन साइबर खतरों में से एक है जिनका सामना बच्चों और युवाओं द्वारा किया जा रहा है। यद्यपि साइबर बुलिंग से कोई भी प्रभावित हो सकता है, परंतु साइबर खतरों के बारे में सीमित समझ होने के कारण बच्चे आसानी से साइबर बुलिंग का शिकार हो सकते हैं। साइबर बुलिंग से तात्पर्य इंटरनेट या मोबाइल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके असभ्य, घटिया या तकलीफदेह संदेश, टिप्पणियां और इमेज वीडियो भेजकर किसी को जानबूझकर तंग करना या डराना धमकाना है। यानी किसी को असभ्य भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं साइबर बुलिंग में, यानी इंटरनेट या मोबाइल टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, किसी भी प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके हम किसी के साथ असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। यानी प्रोफाइल, आप किसी ने फेक प्रोफाइल क्रिएट कर ली और आपको वहाँ पर मान लीजिए कोई एब्यूजिव गालियाँ दे रहा है या किसी अन्य प्रकार की असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहा है, आपके साथ जातिगत टिप्पणी कर रहा है या इस तरह की कोई भाषा का प्रयोग कर रहा है, तकलीफदेह ऐसे मैसेज भेज रहा है जिससे आपको परेशानी हो रही है। इमेज वीडियो, ऐसे इमेज या वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा है या आपकी शेयर कर रहा है जिससे आप परेशान हो रहे हैं और जिससे आपकी जो छवि है धूमिल हो रही है। तो इन सबको भेज करके जानबूझकर तंग करना, डराना या धमकाना वो साइबर बुलिंग के अंतर्गत आता है। इसी साइबर बुलिंग द्वारा दूसरों को डराने धमकाने के लिए टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेब पेज, चैट रूम आदि का प्रयोग किया जाता है। इन सब के लिए वह क्या क्या प्लेटफॉर्म का प्रयोग करता है, किस किस प्रक्रिया के तहत गुजरता है, तो आपको टेक्स्ट मैसेज भेज देगा। आप टेक्स्ट मैसेज ब्लॉक करते रहिए, दूसरे नंबर से भेजेगा, तीसरे नंबर से भेजेगा, ईमेल आपको भेजेगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप पोस्ट पे कमेंट बॉक्स करेगा, मैसेज में आके आपको कमेंट करेगा, वेब पेज और जो चैट रूम्स होते हैं विभिन्न, उन सब पर जाकर के प्रयोग कर सकता है। क्या आप जानते हैं कि शुरू में तो हमें इस बात का एहसास भी नहीं होता कि कोई हमें ऑनलाइन बुली कर रहा है। जो फिजिकल बुलिंग होती है उसमें तो आपको समझ में आएगा, कोई व्यक्ति आपके आसपास होगा, आपको धमका रहा है, डरा रहा, परेशान कर रहा है। लेकिन ऑनलाइन क्योंकि ये आभासी वर्चुअल माध्यम में होता है तो आप जानकारी नहीं होती है। तो जो छात्र छात्राएं हैं या जो किशोर हैं उनको समझ में भी नहीं आ पाता कि वो ऑनलाइन बुलिंग के, साइबर बुलिंग के शिकार हो रहे हैं। साइबर बुलिंग कोई जानकार व्यक्ति, दोस्त, रिश्तेदार या ऐसा अनजान व्यक्ति भी हो सकता है जिससे हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या चैट रूम, गेमिंग पोर्टल आदि पर ऑनलाइन मिले हो। कोई भी हो सकता है, आपका कोई बहुत खास जानकार हो, वो भी आपको परेशान करना चाह रहा तो आपको साइबर बुलिंग शुरू कर देगा। बोर्ड की परीक्षा एग्जाम होने वाली है, बच्चों में कंपटीशन होता है, मान लीजिए किसी को लगे कि बहुत अच्छा छात्र है तो क्यों ना 1 महीना रह गया इसको परेशान किया जाए और इसका रिजल्ट खराब करवा दिया जाए। तो आपका कोई जानने वाला आपका दोस्त ही होगा या वो दोस्त का दोस्त होगा, वो उससे आपको साइबर बुलिंग शुरू करवा देगा और आप परेशान हो जाएंगे। जब आप परेशान होंगे तो जाहिर सी बात है आपका जो प्रदर्शन है बोर्ड परीक्षा में, आपका जो शैक्षिक प्रदर्शन है वह खराब होगा और वह उसमें सफल हो सकता है।
बच्चों के प्रति साइबर बुलिंग के परिणाम कई प्रकार के होते हैं। शारीरिक हो सकता है, भावनात्मक हो सकता है और मनोवैज्ञानिक परिणामों के रूप में हो सकते हैं, जिससे न केवल विद्यार्थियों का शैक्षणिक निष्पादन बल्कि काफी हद तक उनका दैनिक जीवन भी प्रभावित होता है। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, शैक्षणिक निष्पादन मतलब आपका जो शैक्षिक परफॉर्मेंस है, आप अच्छा नंबर ला सकते थे लेकिन आपको बुली किया गया, परेशान किया गया, आपकी मनस्थिति, आपकी भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक जो स्थिति है वह जो है आप जैसा सोच रहे थे वैसा नहीं है, आप परेशान होने लगे, आप स्ट्रेस में आ गए, आपने ज़्यादा परेशानी चिंता करनी शुरू कर दी और उससे आपका शैक्षिक निष्पादन खराब हो सकता है। काफ़ी हद तक उनका दैनिक जीवन भी प्रभावित रहेगा। जाहिर सी बात है, आपको बुली किया जाएगा, परेशान किया जाएगा तो आपका दैनिक जीवन पहले जैसा नहीं हो सकता, आप चिड़चिड़े हो सकते हैं, आप गुमसुम से रहने लगते हैं, कई सारे बच्चे आप देखे होंगे। तो इसीलिए अगर आप किशोर हैं, आपके आसपास लगता है कोई बच्चा बहुत अच्छा था या उसकी दैनिक जीवन में कुछ बदलाव आ रहा है या भावनात्मक रूप से या गुमसुम रह रहा है, चिड़चिड़ा रह रहा है, तो उसको नोटिस कर सकते हैं। आप पेरेंट्स हैं तो आप भी अपने छात्रों पर, अपने बच्चों पर ये ध्यान दे सकते हैं और उनकी दैनिक जीवन, उनके भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक क्रियाकलापों पर और उनकी जो मनस्थिति है इस पर ध्यान दें, ताकि आपको पता चल सके कि आपके जो किशोर हैं, बच्चे, छात्र हैं, आपके आसपास कोई छात्र है उसके साथ कुछ गलत ना हो रहा हो। साइबर बुलिंग से चिंतित हैं, चिंता ना करें। जागरूकता और सावधानी से आप बिना किसी डर के इंटरनेट और मोबाइल टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं। आपको सतर्क होने और स्वयं को और दोस्तों को साइबर बुलिंग से बचाने के लिए सुरक्षा उपायों और अनुपालन करने की जरूरत है। तो इसके लिए हम क्या क्या जरूरत कर सकते हैं, इस पर हम आगे चर्चा करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनजान व्यक्तियों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार मत करिए। साइबर बुली अपने शिकार से दोस्ती करने के लिए जाली अकाउंट भी बना सकता है। अनुभव सिद्ध ढंग से उन्हीं लोगों को ऑनलाइन जोड़े जिन्हें आप ऑफलाइन जानते हो। तो अक्सर क्या होता है, सोशल मीडिया पे आप किशोर हैं और फेसबुक अकाउंट बनाया, ट्विटर अकाउंट बनाया या इंस्टा पे चले गए और अपने लोगों ने ज़्यादा फॉलोअर बढ़ाने के चक्कर में आपके पास बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, आप रिक्वेस्ट उनकी एक्सेप्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे वो आपको क्या पसंद है उसी चीज़ें हम वो व्यक्ति जाएगा, फर्जी आईडी बनाएगा और आपने कैसे लाइक्स कर रहे हैं, किन चीज़ों आपकी पसंद है इस पर पूछेगा और धीरे धीरे आपसे जुड़ेगा। आपको लगेगा कि हमारे जैसा है, फिर वह कहीं ना कहीं आपकी कुछ कमजोरियां लेकर के आपको परेशान करना शुरू करेगा। तो ये साइबर बुलिंग के अंतर्गत आता है। इसलिए अनजान व्यक्तियों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या इंटरनेट पे ना जुड़े जब तक कि आप उन्हें ऑफलाइन नहीं जानते होंगे। सोशल मीडिया अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी निजी सूचना जैसे जन्म तिथि, पता, फोन नंबर साझा ना करें। ये सब चीज़ें किसी से भी साझा ना करें। आपकी ऑनलाइन पोस्ट तक कौन पहुंच सकता है, इसके लिए आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्राइवेसी सेटिंग में जाएं। कई बार हम पोस्ट करते हैं तो अपनी पोस्ट या आपकी प्रोफाइल को कौन देख सकता है, प्राइवेसी सेटिंग फेसबुक, ट्विटर इन सब पे भी होती है। तो अपनी प्राइवेसी सेटिंग में आपकी सूचनाएं कौन देख सकता है, उसको अलाउ या ब्लॉक कर सकते हैं। अपनी प्रोफाइल तक केवल आपके दोस्तों की पहुंच को ही सीमित करने का प्रयास करें। यानी आपकी मान लीजिए आपने फेसबुक आईडी बनाई है तो फेसबुक के जो प्राइवेसी नॉर्म्स हैं वहां पर जा करके आपकी प्रोफाइल को केवल आपके दोस्त आपकी सूचनाओं को जान सके, पोस्ट को दे सकें, वो आप सेट कर सकते हैं। उससे जो ही व्यक्ति जिनको आप फिजिकली जानते होंगे, जिनको अच्छे तरीके से आप जानते पहचानते हैं, उन्हीं को आपकी प्रोफाइल तक उनकी पहुंच होगी। किंतु याद रखें कि सभी पोस्टों के लिए प्राइवेसी का विकल्प सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रदान नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए किसी एक प्लेटफॉर्म पर पिक्चर स्टोरीज बाय डिफॉल्ट की पब्लिक होती है। तो हर प्लेटफॉर्म के अलग अलग सिक्योरिटी के फीचर्स होते हैं। तो किस प्लेटफॉर्म पर क्या क्या फीचर्स हैं, इस हिसाब से ही वहां पर अपनी सेटिंग्स को आप कर सकते हैं। याद रखें कि आप जो भी ऑनलाइन पोस्ट करते हैं वह वही रहता है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि सतर्क रहें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कमेंट्स या पोस्ट में अपना फ़ोन नंबर और अन्य निजी ब्यौरा साझा ना करें। कई बार आप बहुत जल्दी ही अपना फ़ोन नंबर साझा कर देते हैं, बाकी चीज़ें साझा कर देते हैं, तो इनसे बचें। किसी भी अनजान सोर्स से अनावश्यक सॉफ्टवेयर और ऐप जैसे डेटिंग ऐप, ऑनलाइन गेम आदि को इंस्टॉल ना करें। किशोरों को सबसे ज़्यादा डेटिंग और ये जो ऑनलाइन गेम है इन सबका ज़्यादा आपको बहकाने के माध्यम है। तो आपको किसी
अनजान सूत्र से आएगा, आप जुड़ गए और फिर आप जो साइबर बुली कर रहे हैं या जो आपके साथ साइबर धोखाधड़ी कर रहे हैं उनके कहीं ना कहीं आप शिकार हो सकते हैं। इनको इंस्टॉल ना करें। चैट रूम में चैटिंग करते समय आपको विशेष रूप से सतर्क होना चाहिए। जब भी आप किसी से चैट कर रहे हो या वीडियो चैट कर रहे हो तो सतर्क रहें। चैट रूम में अपने निजी ब्यौरे कभी साझा ना करें और अपनी पहचान को सीमित रखें कि आप क्या हैं, कहाँ से हैं, आपकी जन्मतिथि क्या है, आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, आपके रिश्तेदार कौन है, माता पिता क्या हो, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है। तो ये पर्सनल व्यक्तिगत जानकारी निजी ब्यौरा है, इसको आप सीमित रखें। यदि किसी दोस्त या अनजान व्यक्ति की पोस्ट पढ़कर आप दुखी महसूस करें तो उस पर आक्रामक उत्तर ना दें। इसे बुली इस प्रकार से मैसेज पोस्ट करने के लिए प्रोत्साहित होगा। यदि पीड़ा कर पोस्ट मैसेज आपके दोस्त का हो तो दोबारा ऐसा ना करने का अनुरोध उससे कर सकते हैं। यदि आप बार बार इस प्रकार के मैसेज पोस्ट प्राप्त करते हैं तो कृपया तत्काल अपने माता पिता या बड़ों को इसकी जानकारी दें और आप जिससे वे आपकी सहायता करें। तो अगर इस प्रकार से आपका कोई महसूस करने वाला, दुखी महसूस करने या पीड़ा का एक मैसेज आपको दे रहा है तो आप उसे ब्लॉक कर सकते हैं। और अगर लगता है कि वो फिर भी यह प्रक्रिया कर रहा है तो अपने माता पिता, आपके अध्यापक हैं, आपसे जो आपके भी अभिभावक हैं उनसे आप अपनी ये समस्या साझा कर सकते हैं। कई बार छात्र किशोरावस्था में डरते हैं, शर्माते हैं या झिझक रखते हैं, तो ऐसा कभी ना करें। अगर आपकी जो समस्या है वो अपने से बड़ों से के साथ जरूर शेयर करें। यह भी याद रखें कि एक अच्छा इंटरनेट उपयोगकर्ता होने के नाते आपको घटिया कमेंट या दुखदायी मैसेज या परेशान करने वाली पिक्चर्स, वीडियोज ऑनलाइन शेयर नहीं करनी चाहिए। तो आप ऐसी चीज़ें भी शेयर ना करें, क्योंकि आप अच्छे इंटरनेट उपयोग करता है तो उपयोग करने के जो आपके नैतिक दायित्व हैं उनसे भी आपको परिचित होना चाहिए। सतर्क रहें और यह जांच करें कि आपकी पोस्ट, कमेंट, वीडियो आपके दोस्त, किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी परेशान करने वाली ना हो। जैसे आपको लगता है किसी की पोस्ट, किसी का मैसेज किसी हमको परेशान ना करे, वैसे ये भी आप ध्यान रखें कि आपकी पोस्ट, आपका मैसेज आपके दोस्तों या किसी अन्य जानने वाले को परेशान ना करे। यदि ऐसा है तो कृपया पोस्ट ना करें। आपको भी साइबर बुली नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना दंडनीय अपराध है। यह पीड़ित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। तो साइबर बुली आप भी हो सकते हैं। तो जब आप साइबर बुलिंग के बारे में जान रहे हैं कि उसकी क्या प्रक्रियाएं हैं, कैसे लोगों को साइबर बुली किया जा सकता है, तो आप भी बचें कि आप किसी को बुली ना करें। और इस तरह के जो कृत्य होते हैं वो दंडनीय अपराध होते हैं। दंडनीय का मतलब आपको लग रहा होगा वर्चुअल माध्यम पे आप किसी पे कुछ गलत करके चले आएंगे, आप पकड़े नहीं जाएंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। अगर आपकी शिकायत हो गई तो आपकी आईडी वहाँ पर है, आईपी एड्रेस होता है, सारी चीज़ें वहाँ पर आपकी दर्ज है। तो कहीं ना कहीं आप पुलिस और जो तकनीकी एक्सपर्ट हैं उनके पास भी आप तक पहुँच बनाने के साधन हैं, तो आप पहुँच में आएंगे और आप इससे प्रभावित हो सकते हैं। यदि आप साइबर बुलिंग से पीड़ित हैं तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले अपने माता पिता, बड़ों को सूचित करें, बिना डरे उनको सूचित करें। उन्हें सूचित करना महत्वपूर्ण है ताकि आपकी सहायता व मार्गदर्शन करें। पूरी बात स्पष्ट रूप से अपने माता पिता, बड़ों को बताएं। इसमें शर्माने, झिझकने या किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपने कोई गलती की भी हो तो कोई बात नहीं है, आपके अभिभावक हैं, लेकिन एक गलती के बाद अगर आप दूसरी गलती मान लीजिए छुपाएंगे तो आप उसका दुष्परिणाम और ज़्यादा हो सकता है। कई बार बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, कोमा में चले जाते हैं, या उनका पूरा जीवन ही वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। फिर उनका जो प्रदर्शन है शैक्षिक या जो शारीरिक या जो भी वो जीवन में आगे कुछ कर सकते थे वैसा नहीं कर पाते हैं। तो जो भी अगर कुछ गलती भी आपसे हुई हो उन सबको आपको अपने माता पिता या आपके जो अभिभावक हैं उन्हें सूचित करें और उनसे साझा करें। बुली की पहचान करें, कोशिश करें कि वह जानकार है अनजान व्यक्ति। आपको यह पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि बुली आपको क्यों परेशान कर रहा है। आपका दोस्त या कोई परिचित व्यक्ति हो सकता है। आप बुली तक पहुंचने में अपने माता पिता, अध्यापकों की मदद ले सकते हैं और आपको बुली करने वाले से उसे रोक सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं, ब्लॉक कर दें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, फेसबुक पे है, ट्विटर पे है, व्हाट्सएप पे है, अन्य जगहों पे अगर मैसेज कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, उसको ब्लॉक कर सकते हैं। पोस्ट मैसेज को कलेक्ट
और सेव करें। आपको क्या मैसेज किया गया है, किस नाम से किया गया है, किस आईडी से किया गया है, इन सबको सेव करें, ताकि जब भी उसके खिलाफ कार्यवाही की सके, विरुद्ध दंडात्मक या जो भी विधिक कार्यवाही हो, कानूनी कार्यवाही हो, तो वहां पर साक्ष्य के रूप में आप उनको प्रस्तुत कर सकें। आक्रामक उत्तर ना दें, क्योंकि जो आपको बुली करेगा वो चाहेगा कि आप उसका शिकार हो, जैसा वो चाह रहा हो ऐसा करें। तो आप अगर आपको कोई बुली कर रहा है तो आक्रामक उत्तर ना दें, जिससे कि बहस हो। अनावश्यक रूप से सूचना में फायदा होता है, इसलिए बेहतर तरीका यह है कि आपको विनम्रतापूर्वक व्यक्ति को इसे बंद करने के लिए कहें, और यदि वह नाराज हो जाता है तो उसके साथ चैट बंद कर दें और उसे ब्लॉक कर दें। अगर इस तरह की बातें हो रही हैं तो उससे उलझे ना, क्योंकि हो सकता है उलझन में आप बहुत सारी और चीज़ें शेयर कर सकते हैं, या आप भी अपना आपा खो सकते हैं, कुल गलत बात उठा सकते हैं, गलत कदम उठा सकते हैं, इनसे बचें। यदि आपके माता पिता बड़ों को जरूरत महसूस हो तो बुली के खिलाफ शिकायत करने के लिए पुलिस स्टेशन में संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन जो साइबर क्राइम है यह भी एक प्रकार का अपराध है और इसकी शिकायत भी की जा सकती है।